गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 6 रीड करेंगे। लेसन का नेम है द शूटिंग मैच। बच्चों, अब हम इसका पार्ट नंबर 1 रीड कर रहे हैं। द पांडव प्रिंस आर टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। टॉकिंग होता है बात करना, देमसेल्व्स होता है अपने। पांडव राजकुमार आपस में बातें कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, डियर ब्रदर्स, प्यारे भाइयों, वी मस्ट गो टू स्लीप अर्ली। हमें जल्दी सोना चाहिए। टुमारो इज द आर्चरी कॉन्टेस्ट अरेंज्ड बाय आवर टीचर द्रोणा। आर्चरी होता है तीरंदाजी और अरेंज होता है प्रबंध करना। कल हमारे शिक्षक द्रोण द्वारा आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता है। ऑल ऑफ अस मस्ट टेक पार्ट इन इट। हम सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। नकुल ने कहा, यस द 5 ऑफ अस एंड द 100 कौरव कजन्स होता है चचेरे भाई। नकुल ने कहा, हाँ, हम में से 5 और 100 कौरव भाई। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। भीम ने कहा, आई नो दैट अ पांडव विल विन। मुझे पता है कि पांडव जीत जाएंगे। अर्जुन ने कहा, वी आर वेरी लकी टू हैव द्रोणाचार्य एज योर टीचर। हम द्रोणाचार्य को अपने शिक्षक के रूप में पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। ही हैज टॉट अस द वेदास एंड हाउ टू बी ब्रेव एंड गुड सोल्जर्स। ब्रेव होता है बहादुर और सोल्जर्स होता है सैनिक या सिपाही। उन्होंने हमें वेद और कैसे बहादुर और अच्छे सैनिक बनना सिखाया है। टू थिंक एंड एक्ट राइटली एज वेल एज टू फाइट ब्रेवली। ब्रेवली होता है बहादुर, सही तरीके से सोचना और कार्य करने के लिए, साथ ही बहादुरी से लड़ने के लिए भी सिखाया है। सहदेव ने कहा, आई एम थिंकिंग दैट ही मस्ट हैव केप्ट द टारगेट वेरी डिफिकल्ट एंड स्ट्रेंज। डिफिकल्ट होता है मुश्किल, स्ट्रेंज होता है अजीब या अनोखा, थिंकिंग होता है सोचना। सहदेव ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि उसने लक्ष्य को बहुत मुश्किल से और अजीब रखा होगा। भीम ने कहा, दैट डज नॉट मैटर। इस कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन एरो विल रीच इट। एरो होता है तीर, अर्जुन तीर तक पहुंच जाएगा। अर्जुन ने कहा, वेल आवर टीचर इंसिस्टेड दैट प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन विल हेल्प अस विन। इंसिस्टेड होता है आग्रह करना, प्रैक्टिस होता है अभ्यास, डिसिप्लिन होता है अनुशासन। खैर हमारे शिक्षक ने जोर देकर कहा कि अभ्यास और अनुशासन हमें जीतने में मदद करेंगे। लेट अस रेस्ट नाउ। हमें अब आराम करने दो। बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। ऑल द प्रिंस कौरव एंड पांडव्स आर गैदर्ड टुगेदर। गैदर्ड होता है इकट्ठा, टुगेदर होता है एकत्रित। सभी राजकुमार कौरव और पांडव एक साथ एकत्रित होते हैं। द्रोण ने कहा, देयर इज द टारगेट। यह तुम्हारा लक्ष्य है। दैट स्मॉल वुडन बर्ड विद द ग्लास आई ऑन दैट डिस्टेंट दावर यू आर इज शूट एट इज आई। उससे दूर के पेड़ पर कांच की आंख वाला छोटा लकड़ी का पक्षी है और इसकी आंख पर गोली मारनी है। वन कौरव प्रिंस। एक कौरव राजकुमार ने कहा, बट टीचर, लेकिन शिक्षक, द टारगेट इज टू स्मॉल। लक्ष्य बहुत छोटा है। अनदर कौरव प्रिंस। एक और कौरव राजकुमार ने कहा, ओ आई कैन हार्डली सी इट। ओ मैं इसे शायद ही देख पाऊँ। नो यूज ट्राइंग। कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं है। द्रोण ने कहा, एंग्रीली, गुस्से में, ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई। आप सभी को कोशिश करनी चाहिए। आई कमांड इट।
कमांड होता है आज्ञा देना। मैं इसे आज्ञा देता हूँ। दुर्योधन दुर्योधन ने कहा, मे आई बी द फर्स्ट टू ट्राई, क्या मैं पहली बार कोशिश कर सकता हूँ? द्रोण ने कहा, लेट मी व्हाट यू सी, मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। एवरीथिंग दैट यू सी, जो कुछ भी तुम देखते हो वो मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। दुर्योधन ने कहा, आई सी द बर्ड, मैं पक्षी को देखता हूँ, बट ऑल्सो द ट्री, लेकिन पेड़ और, एंड माई ब्रदर स्टैंडिंग नियर इट, स्टैंडिंग होता है खड़े होना, और मेरे भाई उसके पास खड़े मेरे भाई भी। द्रोण ने कहा, पुट डाउन यूर बो, बो होता है धनुष, अपना धनुष नीचे रखो। यू कैन नॉट शूट, तुम गोली नहीं चला सकते। युधिष्ठिर ने कहा, आई सी द बर्ड एंड द ट्री, मैं पक्षी और पेड़ को देखता हूँ। द्रोण ने कहा, ले डाउन यूर बो, अपने धनुष को नीचे करो। यू ऑल्सो कैन नॉट शूट, तुम भी गोली नहीं चला सकते। वन बाय वन द प्रिंस केम अप, एक के बाद एक शहजादे यानी कि राजकुमार सामने आए। द्रोण आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, द्रोण ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? फाइनली ओनली अर्जुन रिमेन्ड, अंत में केवल अर्जुन ही रह गया। द्रोण ने कहा, अर्जुन आई हैव पर्पसली लेफ्ट यू टू बी द लास्ट, अर्जुन मैंने आपको अंतिम रूप से छोड़ दिया है। इट यू फेल देन आई विल ऑल्सो फेल एज अ टीचर, अगर तुम फेल हो गए तो मैं भी एक शिक्षक के रूप में असफल रहूँगा। डू यू सी द बर्ड एंड द ट्री एंड मी, क्या आप पक्षी और पेड़ और मुझे देखते हैं? अर्जुन ने कहा, नो टीचर, नहीं शिक्षक। आई सी ओनली द आई ऑफ बर्ड, मैं केवल पक्षी की आँख को देख रहा हूँ।
द्रोण ने कहा व्हाट कलर इज द बर्ड, पक्षी किस रंग का है। अर्जुन ने कहा आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता। एज आई सी ओनली इट्स आई, जैसा कि मैं केवल इसकी आंख देखता हूँ। द्रोण ने कहा शूट देन, फिर गोली मारे। अर्जुन गोली मारता है एंड हिज एरो गोज स्ट्रेट टू द बर्ड आई, और उसका तीर सीधे पक्षी की आंख पर लगता है। द बर्ड फॉल्स टू द ग्राउंड, पक्षी जमीन पर गिर जाता है। नो मैन कैन शूट करेक्टली टिल ही सीज ओनली द टारगेट एंड नथिंग एल्स, कोई भी आदमी तब तक सही ढंग से गोली नहीं मार सकता जब तक कि वह केवल लक्ष्य को ना देखे और कुछ नहीं। No man can shoot correctly till he sees only the target and nothing else. कोई भी आदमी तब तक सही ढंग से गोली नहीं मार सकता जब तक कि वह केवल लक्ष्य को ना देखे और कुछ नहीं। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेसन 6 वर्ड मीनिंग। अब हम नाउ वी विल स्टार्ट वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है आर्चरी। आर्चरी का मीनिंग होता है शूटिंग विद लो एंड एरो, कम और तीर के साथ शूटिंग करना। नंबर 2 है इंसिस्टेड। इंसिस्टेड का मीनिंग होता है परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में जारी रहना। नंबर 3 है कमांड। कमांड का मीनिंग होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी होता है अधिकार। नंबर 4 है टारगेट। टारगेट का मीनिंग होता है समथिंग दैट यू एम टू अचीव, कुछ ऐसा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 5 है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मीनिंग होता है फार अवे, बहुत दूर। नाउ अगेन रीड। फर्स्ट है आर्चरी। आर्चरी का मीनिंग होता है शूटिंग विद लो एंड एरो, कम और तीर के साथ शूटिंग। नंबर 2 है इंसिस्टेड। इंसिस्टेड का मीनिंग होता है परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में जारी रहना। नंबर 3 है कमांड। कमांड का मीनिंग होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी होता है अधिकार। नंबर 4 है टारगेट। टारगेट का मीनिंग होता है समथिंग दैट यू एम टू अचीव, कुछ ऐसा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 5 है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मीनिंग होता है फार अवे, बहुत दूर। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश का लेसन नंबर 6 रीड किया है। आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। आपको घर पर इस लेसन को दोबारा रीड करना है व समझना है। बच्चों, आपको जो भी होमवर्क स्कूल से दिया जाता है उसे अच्छे व साफ सुथरा ढंग से फेयर कॉपी में करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।